Hello friends, welcome to our channel The Analytics IS and welcome to our strategy classes where we have been doing some important sessions on sociology optional dear friend. और देखिए जब हम आपके साथ इन सेशंस को कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन all those questions, all those doubts that come in the mind of any UPSC civil services aspirant, particularly those who have taken sociology as their optional dear friend. तो sociology optional में कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं, how we can score good marks in sociology, that is the concern of this particular session dear friend. कि what are the tips and tricks using which you can score good marks in sociology, कैसे sociology में अच्छे marks लाए जाएं. So we will start with our session dear friend, but before that there is some basic information that I have been associated with civil services aspirant since last more than 12 years dear friend, and in those years dear friend, any doubt, any questions that you people have with regard to sociology optional, social issues, polity and governance, you can discuss with me dear friend using these channels dear friend. इन चैनल्स के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मुझे खुशी होगी अगर आपकी इस जर्नी में मैं आपकी सक्सेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. और देखिए अब बात करते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में. तो देखिए व्हेन आई टीच इन माय क्लासेस और अदरवाइज ऑल्सो वेरी ऑफन ऑन टेलीग्राम चैनल और on other social media platform dear friend, students very frequently they ask one question repeatedly कि सोशोलॉजी में क्या वो ट्रिक्स हैं, सोशोलॉजी में क्या वो टिप्स हैं जिससे हम सोशोलॉजी में 300 से ज़्यादा मार्क्स ले आ सकें. सर आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजी, आई एम टोटली ए बिगनर. सो फ्रॉम बिगनर व्हाट आई शुड डू आउट ऑफ द बॉक्स सो दैट आई विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोशोलॉजी. तो देखिए वो क्या चीज़ें हैं जब आप इस ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एज ए बिगनर डियर फ्रेंड, और जो आपका टारगेट है डियर फ्रेंड 300 प्लस मार्क्स का, कैसे इस यहाँ तक आप पहुँच सकें. और देखिए वाई वी आर टॉकिंग अबाउट 300 प्लस मार्क्स इन ऑप्शनल, दैट इज मोर देन 60% आउट ऑफ द 500 मार्क्स. क्योंकि अगर आप जीएस से अगर कंपेयर करें तो इन जीएस इन मेंस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 of GS, total marks they constitute 1000 marks dear friend. उसके comparison में optional is of 500 marks, but then also why every aspirant in optional they are aiming for 300 marks dear friend. इसका कारण क्या है, क्या रीजन है? देखिए इसे समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉपर्स की मार्कशीट शो की डियर फ्रेंड, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि द मार्क्स दैट दे हैव स्कोर्ड in GS and the marks that they have scored in optional, there is a pattern. There is a pattern. So 80 marks above 450, 460 marks, around 500 marks, they are considered as reasonably good marks in GS. अगर आप GS के मार्क्स देखें इन टॉपर्स के डियर फ्रेंड, तो देखिए 80 मार्क्स अराउंड 500 मार्क्स और 80 मार्क्स अबव 460 मार्क्स, 470 मार्क्स, these marks are considered as good marks in GS. But in optional, most of these toppers, you will find that in optional, most of these toppers, they have consistently secured more than 300 marks dear friend. So optional, they can give you some extra edge. Optional आपको कुछ extra edge दे सकते हैं if you are really thinking about top rank in civil services examination dear friend. So optional की जो utility है ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों. ये बात सच है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम जो टाइम है आप डिवोट करते हैं जीएस को, होना भी चाहिए क्योंकि देखिए जीएस प्रीलिम्स में भी है, जीएस मेंस में भी है, बट ये जो 500 मार्क्स का ऑप्शनल है इट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. योर कॉम्पिटेंसी, योर मास्टरी इन ऑप्शनल इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल डियर फ्रेंड इन ऑर्डर टू सिक्योर अ गुड रैंक इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और देखिए अगर ये बात है तो किया क्या जाए, ठीक बात है. इफ यू आर सेइंग दैट ऑप्शनल इज वेरी क्रूशियल एंड इन ऑप्शनल वी शुड एम फॉर मोर देन 280 मार्क्स, 290 मार्क्स, perhaps 300 plus marks. So what exactly we should do?
देखिए ये करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजी सेशंस हैं जहां पर देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजों को बताया जाता है कि अब ये भी करिए, अब ये भी करिए, अब ये भी करिए, ऐसा करिए, ये रिवीजन करिए, वो रिवीजन करिए. सो देर आर सम सिंपल स्ट्रैटेजीज and there are some complex strategies also. Now it depends on you, dear friend, that whether you are going for simple strategy or you are going for such advanced and complex strategy. मुझसे आप एक्सपेक्ट करिए कि आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, डियर फ्रेंड. और देखिए ये जो सिंपल स्ट्रैटेजी है इसी को अगर आप स्टिक करें, देखिए यू विल गेट रिजल्ट इफ यू हैव फॉलोड अ सिस्टमैटिक अप्रोच. एक सिस्टमैटिक अप्रोच को अगर आप फुल जस्टिफिकेशन के साथ अप्लाई कर पाते हैं अपनी इस यूपीएससी जर्नी में, चांसेस आर वेरी हाई, डियर फ्रेंड, दैट यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन सोशियोलॉजी. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सिंपल स्ट्रेटजी का, दैट स्टेप इज नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस. अब देखिए नोइंग योर सिलेबस एंड अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग, डियर फ्रेंड. Most of the time, majority of aspirants, they are comfortable in knowing the syllabus. हाँ हमें पता है पेपर वन में क्या है, पेपर वन में क्या पढ़ना है. हाँ हमें पता है पेपर टू में क्या है, पेपर टू में क्या पढ़ना है. सो देखिए इफ यू गो बाई सिलेबस, जस्ट इफ नोइंग द सिलेबस इज कंसर्न, देन इन पेपर वन total 10 units are there, dear friend. In paper 2 you will find there are 15 such units from where you should expect question, dear friend. That is about knowing the syllabus. Understanding the syllabus is different thing, dear friend. Understanding the syllabus is different thing. And when you understand the syllabus, you will find that 80% of the question in paper 1 as well as paper 2, they are coming from certain units. There are 4-5 units in paper 1. There are 7-8 areas in paper 2 from where most of the questions have been asked. So syllabus पता है आपको, syllabus को आपने समझा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों. जब मैं आपसे बात करता हूं syllabus को समझने की, जब मैं आपसे कहता हूं कि the most important thing is understanding of the syllabus, so you need to understand what is there in paper 1, that is there also in paper 2. पेपर 1 में वो कौन सी चीजें हैं जिनका एक क्लोज लिंकेज है पेपर 2 के साथ, और पेपर 1 का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको पेपर 1 में ही आप किसी दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हैं या पेपर 2 में किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पर आप उसे लिंक कर सकते हैं. देखिए ये जो इंटर लिंकेजेस हैं दोस्तों, दैट इज समथिंग नोन एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. एंड अनलेस यू हैव डेवलप्ड that understanding of syllabus, it will be very difficult, dear friend. Even though after mastering entire syllabus, perhaps you may not be able to fetch good marks. आप अच्छे मार्क्स सिक्योर न कर पाए. तो ये अंडरस्टैंडिंग का मतलब है you should understand the units of syllabus in paper 1 as well as paper 2. Then subtopics in that particular unit, dear friend, you should try to understand. Then you should see that from those topics what kind of the questions have been asked, dear friend, what kind of the questions have been asked. So किसी भी यूनिट के अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कितने तरीके के, what types of questions on what themes यूपीएससी हैज आस्क्ड, और क्या उनको लेकर आपके पास इनफ कंटेंट है, whether you have enough content to tackle those themes on which UPSC has asked question related to that topic. कैसे, ये हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 4, it deals with sociological thought where different thinkers are there. 6 such prominent thinkers are there in unit number 4. Everyone knows, you people also might be knowing that this unit is perhaps the core or crux of your entire paper 1. These 6 thinkers are very important, dear friend. One such thinker is Emil Durkheim, dear friend. अब देखिए एमिल डर्कीम ये जो थिंकर हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है. हिज वर्क ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, हिज वर्क ऑन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ,
हिज वर्क ऑन सुसाइड, हिज वर्क ऑन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, किसी भी एक सब टॉपिक को आपने पिक किया, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर. सो यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड, व्हाट थीम्स दे हैव पिक्ड टू टेक दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक फ्रॉम एमिल डर्किन, और क्या इस थीम को, इन थीम्स को लेकर आपके पास इनफ कंटेंट है. देखिए, जब मैं आपके साथ बात करता हूं कंटेंट की, तो ये बुक्स, ये रिसोर्सेस, ये सभी के पास हैं दोस्तों, या सभी को इनके बारे में आइडिया है कि आपको ये हॉर्लुम्बस की बुक पढ़नी है पेपर 1 में, आपको मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पढ़ना है पेपर 2 में, सोशियोलॉजिकल थॉट आपको जॉर्ज रिडजर या ये जो बुक है बीके नागला की आपको पढ़नी है, या इग्नू का मटेरियल पढ़ना है. देखिए, विथ सम डिफरेंसेस, ऑलमोस्ट ऑल मेंटर्स दे टेल यू सिमिलर बुक्स डियर फ्रेंड. बट कितना पढ़ना है, क्या पूरी बुक पढ़नी है या इन सारी बुक का नोट्स बना लेना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ प्रिसाइज कंटेंट यू हैव, and that content whether it is able to cover these themes of questions that UPSC has been asking from a particular subtopic. ये बहुत important aspect है dear friend. Sociology is a kind of easy optional, ये हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया. सिलेबस भी बहुत ही प्रिसाइज है और आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो डिस्पाइट सो मेनी एडवांटेजेस. देखिए, ऐसा क्यों होता है कि रिपीटेडली एस्पिरेंट्स दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोशियोलॉजी. देखिए, पहला तो मेन रीजन ये है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स पर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं. और कई बार अगर आपने अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप भी कर ली है, तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट, इन्हें आइसोलेशन में पढ़ा हुआ है. But interlinkages are very important. Interlinkages are very important. That how your knowledge and your understanding about a particular sociological concept that you studied in unit of social stratification, how you will be able to use it in another unit that is social change and social movement. देखिए, such interlinkages, that is very important thing as far as sociology optional is concerned. देखिए, और भी बहुत सारे रीजन है. कई बार ऐसा होता है कि आप जनरल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं. देखिए, स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू मी दे से कि सर ऐसा ऑप्शनल ले जिससे जीएस में भी फायदा हो जाए. तो एक तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ये है कि द ऑप्शनल में जो आपने नॉलेज डेवलप किया है, लाइक सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जो आपने नॉलेज डेवलप किया है, यूजिंग दैट नॉलेज परहैप्स यू विल बी एबल टू राइट मोर बैलेंस, मोर प्रिसाइज आंसर इन सोसाइटी रिलेटेड इशूज, सोशल जस्टिस रिलेटेड इशूज. ये एक बात हुई कि ऑप्शनल का जो आपका नॉलेज है वो शायद जीएस में भी आपको मदद कर दे. बट कई बार रिवर्स एनालिसिस होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग आप करते हैं. जीएस में जो आपने नॉलेज डेवलप किया है उससे आप ऑप्शनल को लिखने की कोशिश करते हैं. तो स्टार्ट राइटिंग जनरल ओपिनियन डियर फ्रेंड, दैट यू आर नॉट सपोज टू डू. ये आपको नहीं करना है दोस्तों. एनी टाइम इट हैपेंस कि आपके पास अपने कोई नोट्स नहीं होते दोस्तों, यू डोंट हैव योर ओन नोट्स. देखिए, ये एक बड़ी मिस्टेक है जब आप इस प्रिपरेशन के दौर में, नॉट जस्ट इन ऑप्शनल, इवन इन जीएस ऑल्सो, योर ओन नोट्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल. देखिए, टॉपर्स के नोट्स आपको टॉपर बना देंगे, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों. आपके अपने नोट्स दैट यू हैव रिटन कीपिंग इन माइंड योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, योर नीड्स, इन फ्यूचर योर ओन नोट्स कैन बिकम टॉपर्स नोट्स. तो किसी टॉपर का नोट आपको टॉपर बना देगा, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. बट अगर आपने अपने नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए, फ्यूचर में लोग उसी को टॉपर्स के नोट की तरह से देखेंगे. देन इशू इन आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड. वेरी ऑफन इट हैपेंस दैट यू हैव अ गुड कमांड ऑन वेरियस सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. आप आंसर्स के फॉर्मेट में उसे नहीं लिख पा रहे हैं. जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने नोट्स में लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप उसी को कॉपी कर दे रहे हैं. तो इट इज नॉट इन अ फॉर्मेट दैट इज रिक्वायर्ड बाय यूपीएससी. ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है. और एक मिस्टेक जो कई बार होती है डियर फ्रेंड कि आपके आंसर्स में कोई भी कंटेम्प्रेरी एनालिसिस नहीं होती है. जो भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में,
ग्लोबल लेवल पर आप इन सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते विद कंटेम्पररी एनालिसिस। देखिए ये जो कनेक्शन है, इट गिव्स अ लाइफ टू योर आंसर। योर आंसर स्टार्ट अपीयरिंग एज अ लिविंग आंसर, जिसमें आप कंटेम्पररी जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ इन्हें कनेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए, क्लैरिटी ओवर कॉन्सेप्ट्स, structuring your thought process and your ability to apply them, these are certain key, these are the certain crucial aspect. Definitely they will bring you good marks. So now if you ask me to summarize कि क्या वो चीजें हैं जिनसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज हायरार्की, what exactly is exclusion, what exactly is marginalization, what exactly is disadvantages, then उन पर जो वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं, कैसे फंक्शनलिस्ट ने, कैसे कन्फ्लिक्ट स्कॉलर ने, कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शंस ने इन्हें एक्सप्लेन किया है, और इसको सपोर्ट करते हुए यदि आपके पास कोई डाटा है, यदि आपके पास कोई रिपोर्ट है, यदि आपके पास कोई केस स्टडी है, यदि आप इन्हें कंबाइन करके एक आंसर लिखते हैं, such kind of opinion UPSC they have been looking for. So always remember, dear friend, that the only strategy to score good marks is, first is that you should develop a good conceptual clarity. Second is that you are in a position to apply those concepts. जिन concepts को आपने अच्छे से समझा है, क्या आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं विद कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। जैसे देखिए, भारत में बार बार बात होती है कास्ट सेंसस की, कास्ट सेंसस की बात होती है। देखिए कैसे ये जो कास्ट सेंसस है, इसकी रिलीवेंस है इंडिया में आज के कॉन्टेक्स्ट में, कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ सोशल जस्टिस। भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, देखिए कैसे उसे थ्रेटन कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंट बात हो रही है मॉस्क सर्वे की, सर्वे हो रहे हैं अलग अलग मस्जिदों में। देखिए भारतीय जो सेकुलरिज्म है, क्या इसको थ्रेटन कर सकता है? तो देखिए, इफ एनी क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन कास्ट कन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली यू आर सपोज टू कनेक्ट इट विद द कंटेम्पररी डिबेट दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया विद रिगार्ड टू कास्ट सेंसस। एनी क्वेश्चन it has been asked on secularism or process of secularization, you should try to connect it with the contemporary developments that are going on in India, dear friend. Then how you represent that thought process, जो भी आपका नॉलेज है, आप इसे कैसे अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट कर पाते हैं, that is the most crucial aspect. So I hope कि these things you people have been able to understand, that if you apply these strategies, definitely you will be able to secure good marks in sociology optional. और देखिए, अगर आप सोशोलॉजी को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS, डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new foundation batch for 2026 aspirants with regard to sociology optional. The date for commencement of batch is from 10 February 2025. What you can expect from us? There will be live and recorded classes. There will be 12 tests along with evaluation. All previous year question paper we will analyze in class. Regular answer writing session will be there. Regular doubt clearing session will be there. You will get all PPTs and PDF that we will use in the classes. So if you are interested, you can call on the number shown on your screen. Thank you, dear friend, for joining me and for staying with me. Thank you.